पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई जिलों में चक्रवाती तूफान डाना को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि ये तूफान तेजी से ओडिशा की ओर बढ़ रहा है। इसके 24 से 25 अक्टूबर की रात के बीच भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और धामरा बंदरगाह के बीच तट से टकराने की संभावना है। इस समय ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिससे भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाओं का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात के लैंडफॉल के दौरान समुद्र में 2 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसी के साथ ही चक्रवात तूफान डाना को लेकर धामरा पोर्ट के सीईओ देवेंद्र ठक्कर ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। आपको भारतीय तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है। समुद्र में तूफान आ रहा है, आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं। सावधान सावधान सावधान। तो अभी जो प्रेडिक्शन है आईएमडी का, उस प्रेडिक्शन के हिसाब से धामरा पोर्ट है, इसके ऊपर से लैंडफॉल दिखा रहा है। तो पोर्ट को एक प्रिपेयर्डनेस प्लान होता है। तो भारत में जितने भी बंदर है, सबकी अपनी अपनी एसओपी होती है। सो धामरा पोर्ट ने एक बहुत अच्छी एसओपी बना लिया है कि किस हिसाब से कोई साइक्लोन या ऐसे कोई मेजर ऐसे इवेंट होती है, उसको कैसे फेस किया जाए। तो ये प्रिपेयर्डनेस ऑलरेडी 3 दिन से स्टार्ट हो गई है। अभी आप देखिए कि पोर्ट को जो हिट करेगा वो 25 तारीख सुबह का हिट करेगा। हमने आज से ही सारा पोर्ट का जितना भी ऑपरेशन है वो बंद कर दिया है, क्योंकि पोर्ट का ऑपरेशन बहुत पिक्युलर ऑपरेशन है। उसमें जितने भी बड़े बड़े इक्विपमेंट्स है उसको आपको पूरा सिक्योर करना पड़ता है। वो सिक्योर तभी कर सकते हैं जब आपका जो वेसल्स और रेल ऑपरेशन है वो उसको पहले बंद करना पड़ता है। तो सबसे सेफ वेसल्स को एक पैसेज देना होता है, तो उसको देने में एक के बाद एक वेसल्स आप निकालते हैं। तो वो सारा वेसल्स आज सेल हो गया है। और उसको भी ऐसा है कि उसको साउथ साइड पे एक सेफ पैसेज चाहिए, क्योंकि नॉर्थ साइड पे तो ऑलरेडी अपना लैंड लॉक हो जाता है। तो ये जितने भी वेसल है उसको साउथ साइड में जाना होता है, तो उसको सेफ पैसेज दे दिया। तो वो सारे वेसल से हमने कांटेक्ट कर लिया है, वो सेफ जगह पे सारे वेसल्स पहुंच गए हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने हालात की समीक्षा करते हुए बताया है कि खतरे के क्षेत्रों से लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। अभी तक केवल 30% लोग यानी करीब 3 से 4 लाख लोगों को ही सुरक्षित निकाला जा सका है, जबकि शेष आबादी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार का मुख्य लक्ष्य अगले 24 घंटे में सभी प्रभावित इलाकों को खाली कराना है, क्योंकि तूफान के कारण तटीय क्षेत्रों में भारी नुकसान की आशंका है। राज्य प्रशासन ने राहत शिविर और आपातकालीन सेवाएं तैयार कर रखी हैं, ताकि लोगों को समय रहते सहायता मिल सके। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार चक्रवात डाना का प्रभाव ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होगा। तूफान के कारण व्यापक स्तर पर भारी बारिश हो सकती है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ आने की आशंका है। इसके अलावा ओडिशा के केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर और आसपास के जिलों में बिजली की कटौती और संचार सेवाओं में रुकावट आने की भी संभावना है। समुद्र तटों पर 2 मीटर ऊंची लहरें उठने और 4 घंटे तक हाई टाइड रहने की संभावना है। जिससे तटीय गांवों में पानी भी भर सकता है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने चक्रवात के मद्देनजर जनता से सतर्क रहने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि बंगाल ने पहले भी कई तूफानों का सामना किया है और इस बार भी तैयारियां पूरी हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें पहले से ही तैनात की जा चुकी हैं और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई के लिए भी तैयारी है। राज्यपाल ने चेताया है कि ये तूफान व्यापक पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए लोगों को सरकार द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन भी करना चाहिए। चक्रवाती तूफान से बार बार प्रभावित होने वाले ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सरकार ने दीर्घकालिक उपायों पर भी ध्यान केंद्रित किया है।
जलवायु परिवर्तन के कारण चक्रवाती तूफानों की तीव्रता में वृद्धि हुई है और इससे निपटने के लिए तटीय क्षेत्रों में विशेष ढांचागत सुधार की योजना बनाई जा रही है। ओडिशा में तटीय क्षेत्रों में घरों को मजबूत बनाने और चक्रवात प्रतिरोधी संरचनाएं तैयार करने की योजनाओं पर काम हो रहा है। वहीं राज्य सरकारें बेहद आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों के लिए तकनीकी सहायता और विशेष उपकरणों का भी उपयोग कर रही हैं। ओडिशा और पश्चिम बंगाल की सरकारें चक्रवात डाना से निपटने के लिए सतर्क हैं, लेकिन विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि दीर्घकालिक उपायों की भी आवश्यकता है। तटीय क्षेत्रों में चेतावनी और निकासी तंत्र को और ज्यादा मजबूत करना, मछुआरों के लिए विशेष योजना बनाना और स्थानीय समुदायों को चक्रवाती खतरों के प्रति जागरूक करना दीर्घकालिक सुधारों का हिस्सा है। चक्रवाती तूफान डाना के आने से पहले सरकारों ने व्यापक तैयारियां की हैं, लेकिन इस तूफान से बचाव और राहत कार्यों के बीच लोगों की सतर्कता सबसे महत्वपूर्ण है। सरकारी और निजी एजेंसियों की त्वरित प्रतिक्रिया के साथ साथ नागरिकों का सहयोग इस संकट से निपटने में अहम भूमिका निभाएगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।